नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं हमारे खास पेशकश लीगल पॉइंट। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। लीगल पॉइंट में आज बात सिंगल पेरेंट की करेंगे। कैसे आप कानूनी तौर पर एक बच्चे की जिम्मेदारी अकेले निभा सकते हैं और भारत में सिंगल पेरेंट होने के कानूनी प्रावधान आखिरकार क्या हैं, आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको यही जानकारी देंगे। बच्चों की परवरिश करना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है और अगर आप सिंगल हैं तो ये परेशानी आपकी और भी बढ़ सकती है। भारत में वैसे भी सिंगल पेरेंट होना आसान नहीं है। तलाक, सैरोगेसी के जरिए और बच्चा गोद लेकर कोई भी सिंगल पेरेंट बन सकता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सिंगल पेरेंट होते कौन हैं। जो लोग खुद शादीशुदा नहीं हैं और सिंगल हैं, ऐसे व्यक्ति पर किसी बच्चे के लालन पालन की जिम्मेदारी हो। ये व्यक्ति महिला भी हो सकती है और पुरुष भी। ऐसे लोगों को सिंगल पेरेंट कहा जाता है। लेकिन भारत में सिंगल पेरेंट होना आसान नहीं है, क्योंकि सिंगल पेरेंट को आज भी हमारे समाज में अलग नजरिए से देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल मदर को अभिभावक बनने की मान्यता दी हुई है। ऐसे में कोई भी महिला अकेले अपने बच्चे की जिम्मेदारी संभाल सकती है। ऐसे में आपको जरूरी है सिंगल पेरेंट से जुड़े कानूनी प्रावधान को जानने की, ताकि आपके मन में आने वाले सवालों का जवाब मिल सके। जैसे भारत में कैसे बने सिंगल पेरेंट, कैसे लीगल तरीके से सिंगल पेरेंट बना जा सकता है, सिंगल पेरेंट से जुड़े क्या कानूनी प्रावधान होते हैं। तो अगर आप भी सिंगल पेरेंट बनने के इच्छुक हैं तो सही लीगल जानकारी जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बिल्कुल, सिंगल पेरेंट आखिरकार कौन होते हैं, आज इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और भारत में कानूनी वैधता इनके लिए कितनी मुश्किल है, आखिरकार कोई अगर सिंगल पेरेंट है तो उसको किन किन जिम्मेदारियों को निभाना होता है और कौन कौन सी अड़चनें आती हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट जुड़ चुके हैं, अरुण यादव जी। अरुण यादव जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आज हम अरुण जी से जानेंगे कि आप कैसे सिंगल पेरेंट की जो भूमिका है वो निभा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सिंगल पेरेंट आखिरकार क्या होता है। देखिए, सिंगल पेरेंट की जो आपने बात की है, ये आपका बहुत ही, मैं पहले तो कहूँ, बहुत रोचक विषय है। और आज के संदर्भ में ये बहुत एक कहने का मतलब ये है चलन कि में आजकल चलन में आ चुका है। पहले फॉलो नहीं करते थे और आज के लिए चलन में इसलिए आ गया। सिंगल पेरेंट के लिए कई तरह से सिंगल पेरेंट आप कह सकते हैं। एक तो जैसे किसी भी हस्बैंड और वाइफ में से किसी के, मान लीजिए असामाजिक ऐसे में किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो सिंगल पेरेंट आ जाता है, जिसकी जिम्मेवारी उसको एक ही माँ को या बाप को निभानी पड़ती है। ठीक। दूसरा ये है, किसी सूरत में पेरेंट्स में दोनों की ना बने, आपस में वैचारिक मतभेद हो, डाइवर्स हो जाता है, या किसी और वजह से आज की डेट में रहते हैं तो उस वजह से भी आपको अकेला रहना पड़ता है। तीसरी वजह यह है कि जब भी दोनों वाइफ और हस्बैंड में कई बार तलाक नहीं होता है, उसके बावजूद भी एक बच्चा जो एक ही जगह रहता है, तो कानून की नज़र में ये है, बच्चे का जो प्राइम इंटरेस्ट है कि उसका वेलफेयर कहाँ है, माँ के पास रहने में है या बाप के पास रहने में है या दादा दादी के पास रहने में है या नाना नानी के पास में रहने हैं। जो भी मान लीजिए कि फीमेल चाइल्ड जो है, बच्ची है छोटी, तो ज़्यादातर केसेस में, नंबर ऑफ केसेस में हमें ये देखने को मिलता है, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ऐसे वर्डिक्ट और फैसले हैं जिसमें माँ को ही कस्टडी दी जाती है बच्चे की, क्योंकि माँ जो है उसका बहुत पूर्ण रूप से देखभाल करने में सब सक्षम है। और गर्ल चाइल्ड की तो कस्टडी, ये आप उसको कह लीजिए 90% या 95% केसेस में कोर्ट से प्रेफर करती हैं कि माँ के पास रहे। बिल्कुल। तो भारत में आखिरकार सिंगल पेरेंट होना कैसा है, कैसे सिंगल पेरेंट बन सकते हैं, साथ ही जो कानूनी अड़चनें आती हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सोनम इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं। सोनम जी नमस्कार, पूछिए आपका क्या सवाल है।
मैडम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं एक बेबी को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्योंकि मैं सिंगल ही हूँ और मुझे अब शादी भी नहीं करनी है, तो अगर मैं बेबी को अडॉप्ट करना चाहूँ तो उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है? अनमैरिड हैं और एक जी बच्ची को अडॉप्ट करना चाहते देखिए, हैं। आप अगर किसी भी बच्ची को अडॉप्ट करना चाहती हैं तो किसी संस्था को जो बच्चों को रखते हैं उनसे आपको संपर्क करना पड़ेगा, और संपर्क करने के बाद आपको अपना स्टेटस, आप क्या करती हैं और अपना परमानेंट रेजिडेंस कहाँ रहती हैं और आप किस पर्पज से और किस एज ग्रुप के बच्चे को आप लेना चाहती हैं, ये आपको उसके अंदर ये इन्वॉल्व करके और फिर सरकारी एजेंसी को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज दी मस्ट। किसी भी केस में आप हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स आप बने हुए हैं, वहाँ पे आप जा सकती हैं और अपना एप्लीकेशन दे के अपना सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं, आप क्या करती हैं, क्या आपका इनकम है और क्या बच्चे का वेलफेयर है, इन चीज़ों को आप अपने उस बच्चे को, किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हैं जो कि छोटा बच्चा होता है। लेकिन अरुण जी, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं, हम चाहे समाज के परिप्रेक्ष्य से देखें, समाज में भी कुछ अच्छे कमेंट्स नहीं मिलते ऐसे लोगों को, और साथ ही जो हमारी गाइडलाइंस है वो भी काफी ज्यादा क्या स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि कई बार लोग चाहते हैं बच्चा गोद करना, लेकिन कानूनी प्रक्रिया इतनी पेचीदा होती है कि वो बच्चे को गोद नहीं ले पाते। मैं आपको एक बात छोटी सी बताना चाहता हूँ कि कानूनी पेचीदगियों का आप इसलिए कानूनी पेचीदगियां आप मानते हो कि आप उन चीज़ों से यूज टू नहीं हो, और वो कानूनी पेचीदगियां आपको इसलिए ज़्यादा लगती हैं कि आपने वो चीज़ पहले की नहीं, या आपकी उम्मीद के मुताबिक वो चीज़ें नहीं हुई है। अगर आप उसको पूरी तरह से उस चीज़ का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि जो आप जिस चीज़ को अड़चन कह रहे हो वो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि उन चीज़ों का कल को मिसयूज भी हो सकता है। आपने मान लीजिए बहुत आपने सुना होगा और देखा भी होगा, कई बार आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि सिंगल पेरेंट के नाम पे किसी को गोद लेके और किसी को अडॉप्ट करके फिर वो इलीगल चीज़ों में उसको काम लेते हैं, या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आपने यहाँ उसको अडॉप्ट कर लिया और देश छोड़ के चले गए और वहाँ जाके आपने उसको बिल्कुल सर्वेंट ही बना दिया है। तो नंबर ऑफ केसेस में कर, इसलिए वो पेचीदगियाँ, वो जो अड़चने जो आप बता रहे हो, वो अड़चने ना हो के एक ये वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड वो रखा गया है, बिल्कुल, ताकि मिसयूज ना हो, ताकि उसका मिसयूज ना हो। क्योंकि लोगों को एक ये करना पड़ता है कि आपका उससे वो जो माँ बाप का एक नेचुरल माँ बाप का लगाव है, वो उस अडॉप्टेड चाइल्ड का आपके प्रति मैं ये मानता हूँ कि वो उतना नहीं होता, क्योंकि जो नेचर से जो चीज़ आपको मिलती है वो स्वाभाविक रूप से वो नेचुरल है, आपको उससे अटैचमेंट ज़्यादा रहेगा, उसकी वेलफेयर ज़्यादा रहेगी। परंतु उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो वाकई में ही इस काम को करना चाहते हैं, और ये प्रक्रिया धीरे धीरे सरल बनेगी क्योंकि जो आपने जो विषय आज का रखा है, ये विषय आपने शायद पहले ना रखा होगा इस तरीके का। यही वजह है कि लोगों को जानकारी मिले, और अगर कोई लोग इस बारे में जानना चाहते हैं, कॉल आप कर सकते हैं। शबनम है हमारे साथ एक कॉलर। शबनम जी, कहिए क्या सवाल पूछना चाहती हैं? मैडम मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा एक बेटा है और डाइवोर्स हो चुका है, तो मैं दूसरे बच्चे को भी अडॉप्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सिंगल ही अपने बेटे का पालन पोषण कर रही हूँ, तो मुझे दूसरा बेटी चाहिए अब। तो मैं उसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया होगी और कैसे मैं बेबी को अडॉप्ट कर सकती हूँ? देखिए पूनम जी, मैं आपका जो विषय है, वो सवाल है, उसमें एक बात रह गई कि जो आपके पास जो बच्चा है वो मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड? बेटा है। तो बेटा है तो आप बेटा तो गोद नहीं ले सकती हैं, तो बेटी आप गोद ले सकती हैं, क्योंकि पर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं उसको किस लिए लेना चाहती हूँ, और पर्पस तो बताना पड़ेगा आपको। और वो जैसा मैंने पहले भी बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एजेंसीज होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, एनजीओ जो चलाते हैं, और उस एनजीओ की सहायता से आप अपने किसी बच्चे को जाके अडॉप्ट कर सकती है। बट आपको वो चीज़ें सब करनी पड़ेगी, जो भी फॉर्मेलिटीज है वो आपको पूरा करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, ताकि मिसयूज ना हो सके। अच्छा अरुण यादव जी, ये भी देखा है कि बजाय फीमेल्स के मेल्स को ज्यादा दिक्कतें होती हैं, अगर वो सिंगल हैं उनको अडॉप्टेशन में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको जल्दी से अडॉप्टेशन मिलता भी नहीं। उसके पीछे भी वही कारण है, क्योंकि वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। उस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी को किसी भी आदमी को आप अच्छा भी नहीं कह सकते और बुरा भी नहीं कह सकते जब, पर वो क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस जो रखी गई हैं वो उसी को मद्देनजर रखी है, ताकि आप लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी होने के बाद ऐसा नहीं कि नहीं मिल देते हैं, वो लोग देते हैं,
मगर उसके लिए परसेंटेज कम होती है। ठीक है, बिल्कुल। और तो अगर आप भी सिंगल पेरेंट बनना चाहते हैं तो एक खास कार्यक्रम आप सभी के लिए है, आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टेलीफोन लाइन खुली हुई है, नंबर्स पर आप कॉल कीजिए ताकि अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी जानकारी है आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। आज का विषय जैसा कि बार बार हम कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आप लोगों से जुड़ा हुआ है। सिंगल पेरेंट आजकल लोग बनना चाह रहे हैं, लेकिन उस दौरान आप कैसे कानून का सहारा ले सकते हैं। और जो आप अड़चने कहते हैं जिनको, वो दरअसल अड़चने नहीं होती, वो कुछ चीजें होती हैं जिसके बिहाफ पर किसी बच्चे का मिसयूज ना हो जाए, तो उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा ही सवाल है तो आप जुड़ सकते हैं। अरुण यादव जी हमारे साथ, जो आपको तमाम कानूनी प्रक्रियाएं समझाएंगे। इसके अलावा अरुण जी, अगर बात की जाए सिंगल पेरेंट के अलावा सैरोगेसी मदर का चलन भी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके लिए कुछ अलग कानूनी प्रावधान? नहीं, वो अब पीछे अमेंडमेंट हुआ है सैरोगेसी में, आपने सुना होगा और देखा होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका भी लोगों ने मिसयूज करना शुरू कर दिया था। ठीक ठीक। घूम फिर के बात वहीं आती है। कानून में सबके लिए प्रावधान है कि आप उसको कर सकते हैं, मगर वो किस सूरत में लोग करने लग गए थे और उसका नतीजा क्या होने लग गया था कि आप किसी को मिसयूज करेंगे बहुत ज्यादा, उसको कि एक फैसिलिटी आपको दी हुई है, कानून एक बनाया गया, उसको बहुत ज्यादा रूप से उसको करने लगेंगे, तो इसीलिए अमेंडमेंट्स जो है कानून में प्रावधान में चेंजेस आते हैं, इसीलिए आते हैं, उसके पीछे रीजन यही है। बिल्कुल। मलिका हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं। मलिका जी, पूछिए, आपका क्या सवाल है? Okay, I want to be a single mother. So what is the procedure for that? Okay. I'm calling from Sandnagar and like my age is 27. फिर से दोहराइए अपना सवाल। ये सिंगल मदर बनना चाहती हैं और उसको लेकर इनका सवाल है। हाँ, मैं वही आपसे पूछ रही हूँ कि इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है? देखिए, आपको हमने पहले भी, आप अगर देख रहे होंगे तो आपको बताया था कि किसी भी संस्था में आप जाएंगे, जो एनजीओ इस तरह के चलाते हैं, उनके पास आप जाएंगे, उस संस्था में आप अपना पूर्ण रूप से जो भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, जो आप किस बच्चे को लेना चाहते हैं, किस किस्म के बच्चे को आप लेना चाहते हैं, उसके बारे में पूरा प्रोफाइल आपको देना पड़ेगा। गवर्नमेंट एजेंसी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि मैं बच्चे को ले सकती हूँ और लेने के बाद उसका लालन पालन बहुत बढ़िया तरीके से कर सकती हूँ, तब आप उसको ले सकते हैं जाके। आप अगर 27 की हैं और तो आपको ये भी डिक्लेरेशन आप बोल रही हैं तो देना पड़ेगा कि आई विल नॉट मैरी और मैं इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवार रहूंगी, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें एज ग्रुप जरूर होता होगा कि कितना एज होना चाहिए या जॉब प्रोफाइल किस तरह की है? वो एज ग्रुप जो होता है वो आपको, इनकी जो 27 इन्होंने बताई, तो एज ग्रुप तो अप्रोप्रिएट है, एज ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं है इनको लेने में। इफ शी वांट्स टू अडॉप्ट तो वो कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं इनको। ठीक, बिल्कुल। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिरकार सिंगल पेरेंट होना हमारे देश में किस तरह से सामाजिक तौर पर आज भी वैध नहीं माना जाता। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, जल्द लौटेंगे। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। अरे बेटा, तू छोरी का ब्याह करना आ रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक काल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित पैराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। पैराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौ बात क्यों खराब हो? वेल,
मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह करना रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। छोटी सरकार के जरिए हमारी विकास की पड़ताल कुरुक्षेत्र के एक ऐसे गांव आ पहुंची है जहां पर हमें सरपंच ही नहीं मिले। ये गांव है गढ़ीसिंगा। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है यहाँ के पूर्व सरपंच। हमारे गाँव मेंबर को सरपंच का चार्ज है, सरपंच का नेक्स्ट चुनाव नहीं हुआ और वो घर में रहती है, उसे वो बाहर किसी बात नहीं करती, ना गांव के काम में कभी आते हैं। हमारे साथ सरपंच गुरविंदर सिंह जी है जो 2 गांवों की बागडोर संभाले हुए हैं। तो दोनों गांवों के कारीगर संभाल रहे हैं। खासकर ऐसे नालियाँ का कोई 1-2 गली बनाई है, बिजली का प्रबंध किया है, पानी के निकासी का प्रबंध किया है। डेरा फतेह सिंह के संतपुरा गाँव हम पहुँचे हैं। हमारे पंचायत के पर्सनल कोई इनकम नहीं है जी। एक तो आर्थिक तौर से भी उन्होंने कोई भी हमें सहायता नहीं दी है, दूसरी ग्रांट की वजह से, जिसमें सभी विकास कार्य रुके हुए हैं। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का लीगल पॉइंट में। आज लीगल पॉइंट में एक ऐसे मुद्दे को हम लेकर आए हैं जिसको लेकर आपके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं। जी हाँ, आप सिंगल पेरेंट कैसे बन सकते हैं, इस पेरेंट्स की भूमिका आप कैसे निभा सकते हैं और क्या कुछ पेचीदगियां आती हैं, या जो कुछ भी आपके सवाल हैं आप जोड़ सकते हैं। भारत में सिंगल पेरेंट कैसे बना जा सकता है, इसी को लेकर खास चर्चा हम कर रहे हैं। और हमारे साथ अरुण यादव जी लगातार जुड़े हुए हैं जो हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार कैसे जो सिंगल पेरेंट हैं वो भारत में बन सकते हैं और सिंगल पेरेंट होता क्या है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, जसप्रीत जुड़ी हैं। जसप्रीत पूछिए क्या सवाल है आपका। जी जसप्रीत जी मैडम जी, मैं पूछना सी कि आप अगर कोई करे बच्चा अडॉप्ट कर ले सिंगल मदर बन के, ते ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ नहीं ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ कर सकते हैं ਆਪਾਂ। जैसे कि आपने कहा था कि कोई दिक्कत आती है। हाँ, कि ये इस तरह की अड़चने आती हैं जो आप वो ये आपने पहले जिक्र किया था कि कोई भी आदमी आता है तो कानूनी पेचीदगियां बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उसी वक्त ही देखा जाता है कि जिस बच्चे को आप गोद ले रहे हो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपका एनवायरनमेंट उसका क्या है,
और आप किस तरह से उस बच्चे को लालन पालन आप करेंगे, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो व्यवहारिक रूप से आती हैं और निश्चित तौर पे जो भी लोग इस कानूनी प्रक्रिया को तैयार करते हैं वो लोग बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं और उसके बाद ही उस कानून को प्रारूप को उसको ड्राफ्ट को तैयार करके कानून बनाया जाता है। और इन प्रक्रियाओं को किसी भी कानून को बनाने से पहले जनरल पब्लिक के उसमें व्यूज मांगे जाते हैं और उनको शामिल किया जाता है, बाकायदा एक्सपर्ट्स की जो राय ली जाती है, उसके बाद ये चीज़ की जा सकती है। और इनका जो सवाल है उस सवाल के जवाब में ये कहना है कि आपने जब लिया था तो आपको किस बात की परेशानी है, ये आप दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नो, आपने उस बच्चे को अडॉप्ट किया तो उस बच्चे की देखभाल करना आपका कर्तव्य है। और अगर कोई उसको अड़चन डालता है तो उसके लिए आपको दूसरी कानूनी सहायता जो उपलब्ध है उसका आप सहारा ले सकती हैं और उनके खिलाफ जो भी उसमें अड़चन डाल रहे हैं उनके खिलाफ आप शिकायत कर सकती हैं। बिल्कुल, सामाजिक जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इस मामले में जरूरी है। और ये फाइनेंशियल कंडीशन और फैमिली का स्टेटस ये सब पे डिपेंड करता है। और आप सोनम गुप्ता है हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं क्या सवाल है। सोनम गुप्ता जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? पूजा जी, मुझे पूछना है कि मैं डिवोर्सी हूँ और मुझे एक बच्चे को गोद लेना है, तो क्या उसके लिए मुझे जो गवर्नमेंट की तरफ से है या वो इज इट अलाउड है या नहीं? आप अगर डाइवोर्सी हैं तो आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि डाइवोर्सी होने के बाद आप किसी को गोद ना ले सकते हो, पर आपको ये बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरे का किस पर्पज से मैं इस बच्चे को ले रही हूँ। मैं इसका लालन, पर्पज का मतलब आप इसका लालन पालन ठीक से कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और आप किस तरह से उसकी देखभाल कर पाएंगी, प्रॉपर जिम्मेवारी करके आप ले सकते हैं। और छोटे बच्चे को इस तरह की संस्थाएं और बाकी जो आपकी जो टेक्निकल छोटी मोटी जो जानकारियां होती हैं वो आप जब अडॉप्शन करने जाते हैं तो उन लोगों के पास अपना एक सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो बनाया हुआ है, उस मिनिस्ट्री के अंदर तो तहत आता है, वो आपको बताएंगे, उसको आप पूरा करेंगे तो उसके बाद वो आपको दे सकते हैं। अरुण जी, एक ये समस्या भी आती है कई बार महिलाएं मेडिकल अनफिट होती हैं, इस वजह से वो बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसकी कस्टडी रख लेती हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो मेडिकली फिट हो जाए तो क्या वो दूसरा बेबी प्लान कर सकते हैं या उसमें कोई दिक्कत है? देखिए, आपने जब लिया है उस वक्त पे आपकी पॉसिबिलिटी इस बात को लेकर ना करें कि भाई मैंने इस बच्चे को इसलिए गोद ले लूं कि मेरे पास बच्चा नहीं है। पहली बात तो बड़ी सिंपल सीधी सी बात है, क्योंकि ये देखने में आया कि जब आपका जो सवाल है उसमें एक जवाब भी है कि क्यों आपने वो मजबूरी बस लिया, आपने वैसे नहीं लिया उसको, तो उसको इस तरीके से लीजिए कि आप जो ले रहे हैं उसकी वेलफेयर का ध्यान आपको रखना ही रखना है। हाँ, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और दूसरी बाकी चीजें सेकेंडरी है। बिल्कुल, तो अगर आप भी ऐसे ही सिंगल पेरेंट बनने के इच्छुक हैं तो तमाम जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आप सोचते हैं कि आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करें, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई क्या है, कैसे आप कानून का सहारा लेकर बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो आपकी मदद इसमें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सतर्क होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि खुद वकील साहब ने बताया कि कई बार बहुत सारी चीजों का मिसयूज हो जाता है और अक्सर देखने को मिलता है। ये देखा गया है कि मिसयूज ज्यादा होता है और सिस्टम भी इसीलिए बनाया गया, कानून भी इसीलिए गया कि उस बच्चे की प्रोटेक्शन क्या है। आपने एक बार उसको ले लिया, आपके पास चला गया और आपने उसको जिस पर्पज के लिए लिया था, उसको पालन पोषण करने के लिए लिया था, आपने उसको एक लाइफ का पार्ट बनाने के लिए लिया था, वो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिस इज ए प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ सकती है। साथ ही जो समाज का नजरिया है उसमें कैसे बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि सिंगल पेरेंट होना कोई गलत बात नहीं है, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप उस बच्चे की परवरिश कैसे कर रहे हैं, और अगर आपने ये अहम जिम्मेदारी ली है तो आपको उस जिम्मेदारी को संभालना भी होगा। आप आए अरुण जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आ गए और बहुत सारी जानकारी आपने दी। इस दौरान जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम जानकारी मिली होगी और जो जिम्मेदारी आपको निभानी है सिंगल पेरेंट की वो आप निभा सकेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।